কামডা করলো কি ভাবিয়ে কয় সাহস যে আছে হাসুবুর, এটা যারা বিশ্বাস করে না তারা দেখতে পারে। ওই আমেরিকা প্রস্তাব করলো গ্যাস বিক্রি করতে হবে, কারণ আমেরিকার কোম্পানি এখানে গ্যাস উত্তোলন করে। আমি বলেছিলাম আমি এই গ্যাস বেচবো না। আওয়ামী লীগের আমলে আমরা শুধু গ্যাস না, সেই একই জায়গা থেকে 2 in 1 পাইছে, সেখান থেকে আমরা তেলও পেয়ে। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, शेख हसीना का अब तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट सामने आ गया। जी हाँ, पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो तज्जिया दे रहे हैं। नईम साउथ कोरिया साहब की ये वीडियो है, वो भी यही बात कर रहे हैं कि अब तक का प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, आयरन लेडी, साउथ एशिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, मजबूत, जी हाँ आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर एक जरीदा मैगजीन, जी हाँ सब 20 की तरफ से भी ये बताया गया कि शेख हसीना बांग्लादेश की न सिर्फ बल्कि एशिया की सबसे मजबूत और ताकतवर शख्सियत है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया अमेरिका के खिलाफ अब तक का। अच्छा, जो शेख हसीना के मुखालिफिन है ना, वो कहते हैं कि शेख हसीना तो डरती है अमेरिका से, लेकिन वो सिलहट में इलेक्शन कैंपेन में एक जलसे में, एक मीटिंग में उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है अगेंस्ट अमेरिका। जी हाँ, वो उन्होंने कहा है कि सिलहट में हम ऑयल को जमा कर रहे हैं, ऑयल को फंड कर रहे हैं, लेकिन अब हम अमेरिका को ऑयल नहीं देंगे, अमेरिका को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये किसने कहा है? ये वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा है सिलहट में इलेक्शन कैंपेन के दौरान। उन्होंने कहा कि 1996 की बात है, 1996 में जब शेख हसीना पार में थी, हुकूमत में थी, तब एक सिलहट में बहुत बड़े गैस फील्ड दरियाफ्त हुई थी। तो तब अमेरिका ने कहा था कि हमारी जो कंपनी है वो तो गैस निकाल ही रही है, तो इसका आपको बदले में हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी ये गैस। तो उस वक्त भी शेख हसीना ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, लगभग 15 ईयर्स तक हम खुद इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर जाकर हम देखेंगे, सोचेंगे और अमेरिका को गैस देंगे। फिर उसका नतीजा, उसका रिजल्ट शेख हसीना हुकूमत ने भुगता, यानी इलेक्शन हुए, फिर उनकी हुकूमत को चलता किया और फिर शेख हसीना की हुकूमत उस वक्त चली गई थी। लेकिन जी इस बार एक बहुत बड़ा उस अमेरिका के खिलाफ बयान दिया है शेख हसीना ने, जो दुनिया भर में रजीम चेंज करने में मशहूर है। और ये अमेरिकन खुद अपनी पॉलिसी वाजे कर देते हैं, किसी कॉलम के ज़रिए, किसी बड़े मैगज़ीन के ज़रिए ये बता देते हैं। जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन होता है ना, उसके कोई 15-20 साल के बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में तो फौरी पता चल गया। डोनाल्ड लू ने भी कबूल कर ली ये चीज़, माना कि हाँ जी ये हमने रजीम चेंज, यानी अमेरिका ने किया है पाकिस्तान में। इमरान खान की चलती बलती अच्छी खासी हुकूमत, जिसमें बांग्लादेश को बीट करना शुरू हो गया था पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर में। मज़े की बात ये है, टेक्सटाइल सेक्टर में बांग्लादेश को बीट करना शुरू हो गया था इमरान खान के दौर में। पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ही मजबूत मुल्क के तौर पर उसको देखा जा रहा था। उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा शरह बढ़ चुकी थी, पाकिस्तान के रिजर्व बेहतर हो रहे थे। लेकिन फिर अचानक आपको पता है एक साइफर आता है, ख़त आता है, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान में एक रजीम चेंज हुआ। सारी दुनिया को पता है किस तरह से वो तख्ता उल्टा गया, इमरान खान की हुकूमत चलती की और फिर अमेरिका ने जिस तरह से इसमें मुदाखलत की। खैर जी, अब वीडियो देखते हैं वो किस तरह से कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शेख हसीना ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है अब तक का पॉलिटिकली। उनकी अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें और अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर ललकारा है, बताया है, दिखाया उसको, उसकी औकात याद दिलाई है। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। वीडियो देखिएगा जी। 3, 2, 1 एंड क्यू। কামডা করলো কি ভাবিয়ে কয় সাহস যে আছে হাসুবুর, এটা যারা বিশ্বাস করে না তারা দেখতে পারে। অনেকে মনে করতে পারে যে না আমেরিকারে আওয়ামী লীগ কোথাও না কোথাও ভয় পায়, অথবা প্রধানমন্ত্রী নিজেও ভয় পান, কিন্তু ওনার বক্তব্যগুলো যখন উনি একটা জনসমাবেশে
লাখো লাখো মানুষের সামনে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রযুক্তির এই যুগে, বিশেষ করে যখন আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টে আমাদের কি বলে যে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা সেখানে মার্কিন পররাষ্ট্র মুখপাত্র যারা আছেন তাদের সামনে এই বক্তব্যগুলো তুলে ধরেন, এরপরও এই বক্তব্য দেওয়ার বিষয়টার জন্য কলিজা লাগে। প্রধানমন্ত্রী বলছে আমেরিকার কাছে গ্যাস বিক্রি না করায় 2001 সালে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হয়নি। 1996 থেকে যেই সব তৎকালীন সময় আওয়ামী লীগ কিন্তু ক্ষমতায় ছিল, তো তখন আমেরিকা একটা প্রস্তাব করেছিল যে বাংলাদেশ থেকে গ্যাস নেবে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তৎকালীন সময় এটা দিতে রাজি হন নাই। অ্যাজ এ রেজাল্ট 2001 সালে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসতে দেওয়া হয়নি। আর এই বক্তব্য তিনি দিয়েছেন গতকালকে বিকেলে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে আওয়ামী লীগের প্রথম নির্বাচনী জনসভায়। তিনি বলছেন যে 2001 সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে দিল না। কেন দিল না? বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস ওই আমেরিকা প্রস্তাব করলো গ্যাস বিক্রি করতে হবে, কারণ আমেরিকার কোম্পানি এখানে গ্যাস উত্তোলন করে। আমি বলেছিলাম আমি এই গ্যাস বেচবো না, এই গ্যাস আমাদের জনগণের, এই গ্যাস জনগণের কল্যাণেই ব্যবহৃত হবে। জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করে যদি 50 বছরের রিজার্ভ রেখে অতিরিক্ত থাকে তাহলে বেচবো। আবার আমেরিকা এটাতে হতাশ হইল, তারা রাগ হইল, সিদ্ধান্ত নিল যে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আসতে দেবে না। তাছাড়া আমাদের দেশের কিছু লোকও এখানে যোগসাজশে ছিল। তিনি বললেন যে এরপরে 2001 সালে ক্ষমতায় এলো বিএনপি, আপনার কি বলছে গ্যাস বিক্রির মুচলেখা দিয়েছিল বেগম খালেদা জিয়া, সেই ক্ষমতায় গেলে গ্যাস বেচবে, সেই জন্য তার পিঠে বাহবা দিয়ে ক্ষমতায় বসালো। তো তার রেজাল্ট কি হলো? তিনি বলছেন যে আমি বলেছিলাম খালেদা জিয়া গ্যাস দিতে পারবে না, কারণ গ্যাস পাবেই না। কাকতালীয়ভাবে তখন নাকি গ্যাস পায়নি, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। তিনি বলছেন যে যেই কূপ খনন করে খালেদা জিয়া গ্যাস পায়নি, আওয়ামী লীগের আমলে আমরা শুধু গ্যাস না, সেই একই জায়গা থেকে 2 in 1 পাইছে, সেখান থেকে আমরা তেলও পেয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহ যখন কাউকে কিছু দেয় সেটা জন বোঝেই ধন দেয়, আর এটাই হলো বাস্তব কথা। আল্লাহ জানে ওদের কাছে দিলে 9-6 করবে, আর আওয়ামী লীগের হাতে পড়লে জনগণের কল্যাণে কাজ করবে। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, नईम साउथ कोरिया साहब इसके ऊपर तफसील से बात कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना के बड़े बयान के बारे में बता रहे थे, जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकली सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट दिया है, अमेरिका को अमेरिका की ज़ुबान में समझाया है, अमेरिका की दुर्गत बनाई है, अमेरिका को बताया है, दिखाया है कि वो कितना बड़ा मुनाफिक है, कितनी बड़ी हिपोक्रेसी से वो काम लेता है, दुनिया में वो किस तरह से रजीम चेंज करता है, और स्पेशली अब बांग्लादेश के ऊपर वो किस तरह से चाहता है कि इलेक्शन करवाया जाए, मैनेज्ड किस्म के इलेक्शन, यानी वो चाहता है कि जी हजूरी वाली हुकूमत आए बांग्लादेश में, जो मैं कहूँ। अमेरिका चाहता है जो वो कहे वही हुकूमत करे, यानी अमेरिका चाहता है आइसलैंड में उनको एक टापू चाहिए, एक नेवल बेस चाहिए, और वो मैं बनाऊं और अपनी मर्जी से फिर इस एरिया के ऊपर, इस रीजन पर, इस साउथ एशिया में वो नज़रें जमा के रखे, वो चाहता है। और ये जो वो चाहता है वो अब शेख हसीना नहीं चाहती, बांग्लादेशी नहीं चाहते, जिसकी वजह से अब उसे बहुत बड़ी सुबकी का सामना है, नाकामी का सामना है। और बांग्लादेशी अवाम ने साबित किया है कि बड़ी कौम है, एक कौम है, और वो किसी को कुछ नहीं समझते। जो वो उनका दिल करता है, जो उनकी कौम उनके लिए, उनकी हुकूमत के लिए या उनके मुल्क के लिए जो बेहतर है, उनकी हुकूमत वो फैसला करती हैं। मेरे ख्याल में एक बड़ी खबर है, और व्यूअर्स आपका इसके बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।